बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, मैं जेनेसिस टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और आज हम बात करेंगे इस साल के दौरान 30वें इतवार की तलावतों के बारे में, जो हमें हलीमी, फ़रोतनी और आजी का पैगाम देती हैं। और आज की तलावतों में हम सुनेंगे कि किस तरह खुदाम यसुह मसीह एक तमसील के ज़रिए हमें ये पैगाम देना चाहते हैं कि खुदा दिखावे की इबादत, दिखावे की नेकियों को पसंद नहीं करता, बल्कि खुदा जो है हमारी नेकियों का, हमारी सखावत का 7 गुना बदला देता है। और जब हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करते हैं और आजी और हलीमी के साथ खुदा की बारगाह में अपने आप को पेश करते हैं, तो फिर खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है, खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और खुदा हमें अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल से माला माल करता है। तो नाज़रीन, अगर अभी तक आपने जेनेसिस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि खुदा के कलाम की बातें आपके ज़रिए दूसरे लोगों तक पहुंच सकें और इस तरह आप खुदा के कलाम की बशारत में अपना किरदार अदा करेंगे। तो सबसे पहले जेनेसिस टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपके पास जो है वक्त पर जो है खुदा के कलाम की बातें पहुंच सकें। तो आए नाज़रीन, हम साल के दौरान 30वें इतवार की तलावतों पर गौर व खौस करते हैं और आज की जो पहली तलावत है वो यशूआ बिन सिराक की किताब उसके 35वें बाब में से है, जबकि आज की जो दूसरी तलावत है वो मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त दूसरा तीमुथियुस के नाम उसमें से है। और आज की जो अंजील मुक़द्दस है, मुक़द्दस लूका के मुताबिक अंजील उसका 18वां बाब, और इसमें महसूल और फरीसी की एक तमसील है, उसके बारे में हम सुनेंगे। तो नाज़रीन, आज की जो अंजील मुक़द्दस से हम शुरू करेंगे। खुदावंद यसुह मसीह ने ये जानते हुए कि लोग आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दिखावा दिखाने के लिए जो है वो बातें करते हैं, काम करते हैं, तो खुदावंद यसुह मसीह उनको एक तमसील के ज़रिए ये पैगाम सुनाता है। और तमसील ये है कि एक फरीसी जो है वो हैकल में दुआ के लिए जाता है और एक मौसल जो है, जो महसूल लेने वाला है, वो भी हैकल में दुआ के लिए जाता है। तो नाज़रीन, जो फरीसी है, यहूदियों में कुछ फ़िरके हैं, फरीसी, असीनी, सदूकी, और उनमें से फरीसी एक ऐसा फ़िरका है जो शरीयत के आलम समझे जाते हैं, जो शरीयत के पाबंद समझे जाते हैं और जो मज़हब के ठेकेदार भी समझे जाते हैं, और वो मज़हब की बड़ी गैरत रखते हैं और वो अपने आप को शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। तो यहाँ पर एक फरीसी हैकल में जाता है दुआ के लिए, और वो हैकल के अंदर जाकर दुआ करता है और वो खुदा को इस बात का यकीन दिलाता है कि मैं बहुत नेक हूँ, मैं शरीयत पर अमल करता हूँ, मैं हफ्ते में रोज़ा रखता हूँ, खैरात करता हूँ, नेकी के काम करता हूँ, तो ए खुदा तू मेरी दुआ को सुन। और वो कहता है कि ए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी आदमियों की तरह जो लटेरे, जालिम, ज़नाकार या इस मौसल की मानिद नहीं हूँ। वो अपनी बढ़ोती करता है, वो अपनी नेकियां गिनवाता है खुदा को, वो खुदा के सामने अपने नेकी के काम जाहिर करता है, और जबकि वो दूसरों को गुनाहगार साबित करता है, वो दूसरों को तनकीद करता है कि मैं उसकी मानिद नहीं हूँ, वो गुनाहगार है, वो ज़नाकार है, वो बदकार है, वो झूठ बोलता है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत नेक हूँ, मैं तो तेरा बड़ा आजिज़ बंदा हूँ, मैं तो बड़ा अच्छे काम करता हूँ। तो यहाँ पर नाज़रीन वो ये दुआ उसकी होती है, और वो कहता है कि मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दायकी देता हूँ। मगर उस मौसल ने जो दूर खड़ा था, उसकी दुआ करने का तरीका देखें, उसका खुदा के हुजूर आने का तरीका देखें। वो हलीमी और फ़रोतनी के साथ बाहरी खड़ा होकर जो है वो अपने गुनाहगार होने का इकरार करता है। वो कहता है कि ऐ खुदा, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं तेरी बारगाह में, तेरी हजूरी में आ सकूँ, मैं गुनहगार हूँ, खाकसार हूँ। क्योंकि नाज़रीन, यहूदियों में जो मौसल है, जो महसूल लेने वाले हैं, वो उनको गुनाहगार समझते थे। उसकी वजह यह है कि वो रोमियों के लिए काम करते थे, गैर कौम के लिए काम करते थे, और वो लोगों से टैक्स लेते थे। और कुछ ऐसे महसूल लेने वाले भी थे जो नाजायज़ टैक्स लेते थे, बहुत ज़्यादा नाहक लेते थे, जिसकी वजह से लोग उनको नफ़रत की निगाह से देखते थे। और यहाँ पर जो महसूल है वो कहता है कि ए खुदा, मुझ गुनहगार पर रहम कर,
मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्त बाज ठहर कर वापस लौटा। खुदाम यसुम मसीह उसके इन अल्फाज को, उसकी हलीमी को, उसकी फरोतनी को देखते हुए ये पैगाम देते हैं, अपने शागिर्दों को ये सिखाते हैं कि देखो ये शख्स रास्त बाज ठहर कर अपने घर को लौटा है। इसकी दुआ सुनी गई है, इसकी दुआ कबूल की गई है, क्योंकि इसने कोई दिखावा नहीं किया, इसने कोई खुदा के हुजूर अपनी नेकियां नहीं गिनवाई और ये दिखावे की इबादत के लिए नहीं आया। मेरे अजीज़ों, आजकल हमारे गिरजा घरों में, चर्चिज़ में ये चीज़ आम हो चुकी है कि बहुत सारे लोग जो है अपने नेकी के काम दिखावे के लिए करते हैं। अगर उन्हें चर्च में कोई हदिया देना होता है, कोई नजराना देना होता है या कोई चर्च की कोई काम करना होता है तो वो अपने नाम लिखवाते हैं, अनाउंसमेंट करवाते हैं, जबकि वो ढोल बजवाते हैं कि बताया जाए कि ये फ़लाँ शख्स, फ़लाँ फैमिली उसने ये किया है, जबकि मसीहत हमें इसका पैगाम नहीं देती। मसीहत दिखावे का पैगाम नहीं देती। मसीहत हलीमी और फरोतनी और आजी का पैगाम देती है। मसीहत हमें ये सिखाती है कि हम अपने आप को खुदा की बादशाही के लिए हलीमी और फरोतनी और आजी के साथ पेश करें। हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें, ना सिर्फ अपने गुनाहों को देखें, हमें दूसरों को जज करने, दूसरों के गुनाह को देखने और दूसरों की तनकीद करने का कोई हक हासिल नहीं है। मेरे अजीज़ों, कलाम में लिखा है, खुदा यसुम मसीह फरमाते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्त बाज ठहर कर अपने घर गया, और क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मेरे अजीज़ों, खुदा की बादशाही में अगर आपने दाखिल होना है, अगर आप खुदा की हजूरी में जाना चाहते हैं, खुदा के पास, खुदा की हजूरी में रहना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को छोटा बनाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर छोटा बनाने से मुराद ये है कि हम अपने ओहदों से, अपने रुतबों से, अपने दुनियावी ओहदों रुतबों से हटकर खुदा के घर में जब जाते हैं तो हम अपने आप को हलीम और फरोतन बनाएं, आजिज़ बनाएं और आजी की ज़िंदगी गुजारें। और इसके साथ साथ मेरे अजीज़ों, अगर मैं आपके साथ एक मिसाल शेयर करना चाहता हूँ, जब हम मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की ज़िंदगी को देखते हैं तो उसने खुदा की बादशाही के लिए, खुदा के कामों के लिए अपने आप को हलीम और फरोतन बना दिया। मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी का रहने वाला था, वो एक ताजिर का बेटा था। तो जब उसको एक सलीब से आवाज़ आती है कि फ्रांसिस तू कलीसिया की तामीर कर, तो वो जो है उसने अपना माल, दौलत, रुपया, पैसा जो कुछ था गरीबों में बांटना शुरू कर दिया, ज़रूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। और उसने एक खाकी चोगा पहनकर जो है वो हलीमी और फरोतनी के साथ खुदा की कलीसिया की, लोगों की, गरीबों की, यतीमों की, कोड़ियों की खिदमत करना शुरू हो गया। और वो नहायत ही हलीम और फरोतन बना और उसने अपने आप को खुदा की बादशाही के लिए जो है वो पेश कर दिया। मेरे अजीज़ों, जब हम आज की जो दूसरी तिलावत है उसको देखते हैं, जो कि मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त दूसरा तीमुथियुस के नाम, उसके चौथे बाब में मुक़द्दस पालूस रसूल इस बात का इजहार करता है और वो कहता है कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया है और मैंने ईमान को संभाले रखा है। अब से सदाकत का ताज मेरे लिए रखा हुआ है। जैसे खुदावंद ने जो अदल और मुनसिफ है उस दिन मुझे देगा, मुझे फ़कत मुझे नहीं बल्कि उन सब को जो उसकी आमद के आरज़ूमंद हैं। मेरे अजीज़ों, मुक़द्दस पालूस रसूल ने खुदा की बादशाही के लिए, अंजील की बशारत के लिए बेशुमार दुख सहे, तकलीफ़ें सही, मुसीबतें सही, कोड़े खाए, और वो जो है वो गैर कुआम में अंजील की बशारत के लिए घर घर गया, गली गली गया, कूचे कूचे गया और उसने खुदा यसुम मसीह की अंजील की बशारत को फैलाया। और यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैं अच्छी कुश्ती, ईमान की अच्छी कुश्ती मैंने लड़ी है और अब सदाकत का ताज मेरे लिए तैयार है। बिल्कुल मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, जब हम ईमान की खातिर, खुदा की खातिर, अंजील की खातिर अपने आप को हलीम और फरोतन बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करते हैं, अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करते हैं, तो फिर खुदा हमें अपनी बरकत। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, आज की जो तिलावतें हमें ये पैगाम देती हैं कि हम हलीमी, फरोतनी और आजी का मुजाहरा करें।
ہم دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے، ہم دوسروں کی زندگیوں کو دیکھنے کی بجائے اپنے آپ کی طرف دیکھیں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، اور خدا کے گھر میں جب بھی جائیں حلیمی اور فروتنی اور عاجزی کے ساتھ دعا کریں، تو خدا آپ کی دعا کو سنے گا، قبول کرے گا اور آپ کو برکت دے گا۔ آئے میرے عزیزو، خدا ہم سب کو بلاتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں مکمل طور پر پیش کریں اور انجیل مقدس کے مطابق، کلام کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو گزاریں۔ جو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا کرے، حلیم اور فروتن بنائیں، تو وہ خدا کے بادشاہی میں سب سے بڑا کیا جائے گا۔ آئے میرے عزیزوں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پیارا خدا آپ سب کو اپنی برکات اور فضائل سے مالا مال کرے، آپ کے گھرانوں کو، آپ کے خاندانوں کو، آپ کے بچوں کو برکت دیں اور آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرے، تاکہ آپ حلیمی، فروتنی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں اور اس کی کلیسیا کے لیے، لوگوں کے لیے کام کرتے رہیں، اور خدا آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، برکتوں سے بھر دے، اور آپ ہمیشہ اس کے سچے اور وفادار بیٹے اور بیٹیاں بنے رہیں، اسی مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔